बहुत समय पहले त्रेता युग में धरती पर एक महान ऊर्जा जन्म लेने वाली थी। वो ऊर्जा जो आगे चलकर पूरे संसार की रक्षा करेगी। पर्वत की ऊंचाइयों पर अंजना माता कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा दिव्य बालक जन्म लेगा जो मेरा ही अंश होगा और जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। अंजना ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। उनकी आंखों में आशा थी और आस्था भी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकला दिव्य प्रसाद गरुड़ उसे लेकर महल की ओर उड़ चला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आकाश में उड़ते हुए प्रसाद का एक भाग पवन देव के स्पर्श से अंजना माता तक पहुंच गया और उसी क्षण उनके गर्भ में दिव्य तेज प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद पर्वत पर एक प्रकाश फैला, दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जन्म हुआ बजरंग बली, अंजनेय, पवन पुत्र हनुमान का। बचपन से ही हनुमान जी की शक्ति अप्रतिम थी। उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की, इंद्र के वज्र को भी सह लिया और देवताओं ने उन्हें अनगिनत वरदान दिए। वे शक्ति के भी प्रतीक थे और सरलता के भी। समय बीता और जब वो प्रभु राम से मिले तो उनकी शक्ति को दिशा मिली, उनकी भक्ति को उद्देश्य मिला। हनुमान जी ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची शक्ति भक्ति में होती है। कहानी का संदेश, हनुमान जी का जन्म केवल शक्ति की कथा नहीं, ये भक्ति, विनम्रता और साहस का संदेश है। जब मन में श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।